देखिए, स्वागत है सभी बच्चों का। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और सोच रहा था कि उस छोटे से वीडियो में तो कुछ होगा नहीं, 15-20 ईडियम्स थे। तो मैंने सोचा है कि स्पॉटिंग द एरर्स का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पॉटिंग द एरर्स 20 क्वेश्चंस लिए हैं और जो ज़्यादा इस समय नीड चल रही है, ज़्यादा ज़रूरत चल रही है सभी बच्चों की, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्स हो और स्पॉटिंग द एरर्स हो। तो इससे सारे बच्चों को और थोड़ा सा मतलब भला हो और सुविधा हो बच्चों को। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास में। यहाँ पर देखिए एक कोटेशन है। कोटेशन इसलिए लेना होता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है और किसी एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, बट थोड़ा बहुत इंस्पायर रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए थोड़ा लिख दिया जाता है। कुछ अच्छी पंक्ति होती है तो मूड अच्छा होता है, और नहीं होता है तब भी थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। हु इज़ हेल्पिंग यू डोंट फॉरगेट देम। जो आपकी मदद कर रहा हो या कर रहे हो उन्हें आप भूलिए नहीं। हु इज़ लविंग यू डोंट हेट देम। जो आपसे प्यार कर रहा हो या कर रहे हो तो आप उनसे घृणा मत करिए। हु इज़ बिलीविंग यू डोंट चीट देम। जो आप पर विश्वास कर रहा हो या कर रहे हो उन्हें आप धोखा मत दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ हैं और बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं अगली 20 लाइंस, सेंटेंसेस जिनमें एरर्स हैं, और स्पॉट करते हैं एरर्स को। देखिए कैसे। यहाँ पर देख दिया हुआ है, लेट अस कंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सभी जानते हो कि फॉर गलत है, क्या होना चाहिए था यहाँ पे? ऑन होना चाहिए था, अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी। बी ऑप्शन में आपका एरर है, जिसमें फॉर की जगह ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट है 2 नंबर, लिखा मैनी पीपल प्रिफर टू ट्रैवल बाय द रोड बिकॉज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। एरर तो एरर होती है, माइंड में आ गया, क्लिक कर गया, पढ़ रखा है, प्रैक्टिस है तो पकड़ में आ गई, वरना कई काम से। बाय द रोड जो आप देख रहे हो ये गलत है। एक्चुअली कुछ फ्रेजेस होते हैं उनके साथ बीच में आर्टिकल नहीं आता। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड, बाय सी, बाय रोड, इस तरह के जितने भी इस तरह से हैं जो एक माध्यम होते हैं, आने जाने का साधन होते हैं, उनमें बीच में आर्टिकल नहीं आता। इसलिए आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी। बी में ये गलत है, सिर्फ होना चाहिए था आपका बाय रोड, ये होना चाहिए था और सही हो जाता। फिलहाल आगे चलते हैं। तीसरा है शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय वेन सी केम टू है, ये थोड़ा अलग होना चाहिए था लेकिन एक साथ हो गया। केम टू नो दैट सी हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। जब उसको ये पता चला कि उसको जॉब में सेलेक्ट कर लिया गया है, उसको ये पता चला, सी वॉज बिसाइड हर सेल्फ इंजॉय, इंजॉय नहीं, गलत, विद जॉय। इंजॉय नहीं होता है, विद जॉय होता है, ठीक है ना, विद जॉय। तो ये आपका ऑप्शन चुना जाएगा ए। तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसमें आपका एरर है जिसमें सेलेक्ट किया जाएगा, विद जॉय होना चाहिए था। फिलहाल 4 नंबर है, मदर टंग इज एज नेचुरल फॉर द डेवलपमेंट फॉर ऑफ मैंस माइंड एज मदर्स मिल्क इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट्स बॉडी। कहते हैं मातृभाषा किसी मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए उसी तरह का प्राकृतिक है जैसे माँ का दूध किसी बच्चे की बॉडी के विकास के लिए आवश्यक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें ऑप्शन आप डी सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें कोई गलत पॉइंट है नहीं, नो एरर, ठीक है ना, नो एरर, डी ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ओके। 5 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तुम जानते हो कि जब एज वेल एज से कोई सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। तो द प्राइम मिनिस्टर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपकी वर्ब आएगी वर, ये गलत लिखा हो, यहाँ पे होना चाहिए था वाज। ये वाज हो जाएगा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हालांकि सेक्रेटरी भी सिंगुलर ही है, लेकिन हमें फर्स्ट सब्जेक्ट देखना होता है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब मैच नहीं कर रहा, वो वर्ब वाज होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, द स्पीकर वॉज नॉट ओनली स्लो बट ऑल्सो इनऑडिबल एज वेल। देखो नॉट ओनली और बट आल्सो का तो कॉम्बिनेशन है, ये एज वेल आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रहा? इसका क्या काम है? ये एक्स्ट्रा है, अनावश्यक है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। और जब इसको हटा देंगे तो एरर दूर हो जाएगी। तो एरर किस में है? सी में है। सी पार्ट में एरर है आपका, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ एज वेल सेट नहीं होता, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा होने का मतलब होता है गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपको चुनोगे सी। इसके बाद 7 नंबर है, द क्राउड सर्च फॉरवर्ड टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर। भीड़ अपनी प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए आगे की ओर उमड़ पड़ी। ऑप्शन सही है आपका डी, इसमें आपका नो एरर है। नो एरर, नो एरर वाले मैंने कुछ ज़्यादा ले रखे हैं, मतलब काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 3-4 होंगे लगभग, क्योंकि अब की बार कुछ एरर्स नो एरर वाले कुछ ज़्यादा लिए गए थे। फिलहाल इसका कोई मूल उद्देश्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उनका अभ्यास अच्छा हो जाता है फिर, और ये भरोसा बना रहता है कि नहीं एरर के अलावा नो एरर भी आता है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही है और सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देयर इज ए डिस्टिंक्टिव पॉसिबिलिटी दैट ही विल लीव, विल अलग है और लीव अलग है। द जॉब वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, नो एरर इसमें भी है। वो कह रहा है कि एक बार जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ये खास संभावना बन जाती है कि वह नौकरी छोड़ देगा। डिस्टिंक्टिव यानी विशेष, पॉसिबिलिटी संभावना, ही विल लीव द जॉब, नौकरी छोड़ दे वंस द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, डी नंबर आपका सही है। 9 नंबर में मैनी स्टार आर ट्विंकलिंग, बहुत बच्चे जानते होंगे इसमें कि जब मैनी ए का यूज आता है, ठीक, तो वर्ब आती है, नाउन भी और वर्ब भी, ठीक, दोनों सिंगुलर आते हैं। तो नाउन तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है, इसलिए आर की जगह पे आना चाहिए था इज, और आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चुन लोगे आप बी, ऑप्शन चुनेंगे बी तो सही हो जाएगा। फिर है इसके बाद वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स सो थोरली दैट आई फाउंड इट इजी टू वर्क इट आउट। मतलब हमने समस्या पर इतनी गहराई से पूरी तरह से चर्चा की कि इसको काम कर निपटा देने में मुझको आसानी हुई। तो 10 नंबर है, इसलिए इसमें भी आपका नो एरर है, ठीक, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ऑप्शन डी चुनिए। 11 नंबर में द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। देखिए पहले तो मैं ये बता देता कि वेमेंटली में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ ई होना चाहिए एच के बाद, ठीक है, एच ई वेमेंटली, जिसका मतलब होता है जोरदारी से। रिफ्यूज़ में यहाँ पर कमी है, आपका ऑप्शन यहाँ बी चुना जाएगा। चूँकि रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ जैसे कोई मान लीजिए किसी ने कोई उपहार दिया, भेंट दिया, ठीक, प्रस्ताव रखा, उसको मना करने में रिफ्यूज़ आता है, और डिनाई यहाँ पर चाहिए है। रिफ्यूज़ को हम डिनाई में चेंज कर दें, अगर डिनाइड कर दें तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन डिनाइड है नहीं इसलिए गलत है। एक्चुअली कोई आरोप होता है, कोई अभियोग होता है, ठीक, किसी भी तरह का आरोप लगाया जाता है जिसका मतलब एलिगेशन है, उसको मना करने में डिनाइड का प्रयोग होता है। रिफ्यूज़ का प्रयोग होता है छोटी मोटी चीज़ों को मना करने में, प्रस्ताव को खारिज करने में, उपहार या मांग को ही खारिज करने में रिफ्यूज़ का प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई आरोप है या अभियोग है उसको टालने में, उसको मना करने में डिनाइड का प्रयोग होता है, इसलिए आप चुनिए ऑप्शन बी। फिर इफ़ आई वर जुबीन वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, यदि मैं जुबीन होता तो मैं वेडिंग पार्टी अटेंड नहीं करता। देखिए वर और वुड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, जहाँ वर होता है वहाँ वुड लगता है, तो ये सही है। जब सही है तो फिर ये भी सही है, इसलिए नो एरर, डी ऑप्शन चुना जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। 13 नंबर है, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम। सब कुछ सही है, इसमें अवे गलत है। अवे इसलिए गलत है क्योंकि पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई होता है पास अवे का मतलब, ये खुद ही फ्रेजल वर्ब होती है, पास अवे का मतलब डाई होता है। यहाँ पर मरना नहीं है, यहाँ पर व्यतीत करना है। वो ये कहता है
कि समय को व्यतीत करने के लिए वो नावल पढ़ता है। ठीक, तो समय को व्यतीत करने के टू पास द टाइम होना चाहिए, ये अभी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन चुना जाएगा सी। सी में एरर है, वो अवे है, उसको वो हटा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। चूँकि एरर सी पार्ट में, इसलिए आपका ऑप्शन सी चुना जाएगा। 14 नंबर है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। गलत, अराइविंग का प्रयोग नहीं होगा। जब कभी पर्पस होता है तो टू अराइव होता है, इन्फिनिटिव बताया जाता है। ठीक है, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव, मतलब मंडे को मुंबई पहुंचने के लिए वो संडे को मुंबई के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए अराइव, अराइविंग नहीं, टू अराइव देयर ऑन मंडे, टू अराइव, इसलिए ऑप्शन आपको चुना जाएगा बी पार्ट, बी में कमी है। इसके बाद है 15 नंबर है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। अब देखिए, जैसे ही टीचर क्लासरूम में प्रवेश हुआ विद्यार्थी खड़े हो गए। सभी बच्चे जानते हैं नो सूनर के साथ में क्या लगेगा, देन लगेगा। अब बात ये फंसती है कि ये लगेगा कहाँ। अब देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जहाँ पर बच्चा जानते हुए भी गलत करने की उम्मीद में बढ़ जाता है, और बच्चे की मजबूरी है यह भी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा डाला गया है। अब वो बताइए पार्ट बी को सेलेक्ट करे कि सी को, जबकि जानता है देन लगेगा, अब वो सोचता है हम बी में करें कि सी में करें। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। चूँकि जो सी, ये जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है, यही क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगी, इसलिए ऑप्शन आपका सी का चुना जाएगा। क्योंकि ये देन इसके साथ, अच्छा ये नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम, यहाँ तक कोई गलती आपको समझ में आ रही है? ए में कोई गलती नहीं है, एंटर द क्लासरूम में कोई गलती नहीं है, अगर इंटर्ड होता तो मान लिया जाता। अब इसके बाद लगना है देन, तो इसके बाद लगना तो बाद वाली क्लॉज में लिया जाएगा, पहली वाली क्लॉज में नहीं लिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए था सी। सी सेलेक्ट करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स इज ए मोनोटोनस जंगल एंड ए न्यूसेंस टॉलरेबली। देखिए, अर्थ बताने में तो टाइम लगेगा, लेकिन टॉलरेबली जो लिखा हुआ है वो किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या एनी अदर एडवर्ब का एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं दिया। मोनोटोनस जंगल जो दिया, जंगल, एंड ए न्यूसेंस, न्यूसेंस नाउन है, ए लगाया आगे, तो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो टॉलरेबल नहीं टॉलरेबल होना चाहिए। टॉलरेबल या फिर यहाँ हो जाएगा तो ये नाउन न्यूसेंस को क्वालिफाई करेगा और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा सी, क्योंकि सी पार्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक है और इसी में गलत है। टॉलरेबली का टॉलरेबल होना चाहिए था तो वो सही हो जाता। फिलहाल 17 नंबर है, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ फार्म। खेती करने की जो शिल्प कला है, यह कला है और जो प्रकृति है उससे हमारा दैनिक संपर्क पूरी तरह से टूट रहा है और इस ओर हमको बढ़ा ले गया है जो बढ़ता हुआ मशीनीकरण है जीवन का बढ़ता हुआ जो मशीनीकरण है वो हमें प्रकृति के दैनिक संपर्क से तथा खेती करने की कला से हमें काफ़ी दूर ले गया है। तो अब देखिए, हैव जो लिखा है ये गलत लगा है, क्योंकि द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो लिखा हुआ ये पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरा सिंगुलर है, तो हैव नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह पे आना चाहिए था हैज आ जाएगा तो सही हो जाएगा। और ये आपको सेलेक्ट किया जाएगा ऑप्शन बी में, क्योंकि बी वाला है जो लिखा हुआ इतना बड़ा और वहाँ से ही आपको स्पॉटिंग द एरर कवर हो जाएगा। फिर 18 नंबर है, इफ़ यू हैव ए वे विद वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी ज़्यादातर शब्दों को पकड़ते हैं, शब्दों को अर्थ के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर, ग्रामेटिकल टर्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। क्योंकि देखिए, यदि आपके पास शब्दों को बात करने का तरीका है, गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन, किसी काम को रूप देने के आपकी समझ है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और प्रशासनिक योग्यता है,
तो यू मे इंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो विज्ञापन की एक बहुत बड़ी दबाव वाली दुनिया में आप काम करते हुए आनंद ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना चाहिए, ऑप्शन आपका 20 चुना जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी TIVE ये जोड़ देंगे अगर तो सही हो जाएगा। 19 नंबर है, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। तुम सभी जानते हो कि इल्स के साथ में देन नहीं आता, क्या आता है? बट आता है। तो बस आपका ये गलत है, ऑप्शन सी सेलेक्ट करिए और आपका सही हो जाएगा। नथिंग इल्स बट होता है, इल्स देन कभी नहीं होता। 20 नंबर, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, गोमांस की जो थोक कीमतें थीं उनमें पिछले सप्ताह जो तेज़ी से बढ़ी थी, इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, वो एक मजबूत निर्देश है, यह संकेत है फॉर हायर मीट कॉस्ट ऑफ टू कम, कि मीट की बड़ी ऊंची कीमतें आने वाली हैं। इंडिकेशन फॉर नहीं होता है, इंडिकेशन ऑफ होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन चुना जाएगा बी। फॉर हटाइए और उसकी जगह पे ऑफ लगाइए और ऑप्शन चुनिए बी। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।